चलिए सेकंड सेशन है आज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का कंसेप्ट कल हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ प्रैक्टिस का दिन है। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के एग्जांपल्स की। सो प्लीज़ राइट ऑन एग्जांपल। पेन पेपर उठाएंगे, मेरे साथ में लिखेंगे अ कार इज मूविंग, अ कार is moving in such a way, a car is moving in such a way that the distance it covers, a car is moving in such a way that the distance it covers is given by the equation such a way that the distance it covers is given by the equation s equal to 4t square plus 3t, where s is in meters and t is in seconds. What would be the velocity? What would be the velocity and acceleration of the car? What would be the velocity and acceleration of the car at time t equal to 20 seconds? See, this is the application of derivative to as a rate measure है। बाय द वे, वेलोसिटी, एक्सप्लोरेशन, डिस्प्लेसमेंट आपने मोशन ऑफ अ पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। एक पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? अ कार इज मूविंग इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस इट कवर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t। क्या दिया हुआ हम लोगों को कार के मोशन की इक्वेशन दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, सी एस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज इन मीटर्स, एंड सी हाउ इट इज गिवन। डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट टाइम। आई होप इतना बेसिक जानते हैं कि जब व्हेन यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, सो पार्टिकल इज चेंजिंग, जैसे कार है यहाँ पे, इट इज मूविंग और इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। As the time changes, okay, the position of car changes because it is in motion. So this is how the motion of the car is defined by the equation of what displacement in terms of what time t, where s is in meters, displacement is given in meters and time t is in seconds. What would be the velocity? कार की velocity चाहिए and acceleration चाहिए। See, car is moving with respect to time, it is changing the position, और उसकी velocity पता करनी है और acceleration पता करने का है। कब पता करना है? At the instant when t is equal to what 20 seconds। कि कार मोशन में है और जब 20 seconds हो गए उसके मोशन को ऑब्जर्व करते हुए, so at the time t equal to 20 seconds you need the corresponding velocity and acceleration, velocity and what acceleration। by the way, आप जानते हैं कि rate of change of displacement, that is ds by dt is what velocity, and again the rate of change of velocity means velocity को भी जब एक बार और differentiate करेंगे we will get the acceleration। so displacement को दो बार differentiate करने के बाद we will get the equation of what acceleration। बस इसको दो बार differentiate करेंगे
when we differentiate once, that is ds by dt, we will get the equation for velocity, and again when we differentiate one more time, we will get the equation for acceleration, and just we are asked to find the velocity and what acceleration at t equal to 20 seconds. सब कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन आएगा, एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन आएगा, और ऑब्वियस है कि इस रिस्पेक्टिव टाइम पर हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है. सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखेंगे. द मोशन ऑफ द कार इज डिफाइंड एज, कार के मोशन को डिफाइन करने वाली इक्वेशन दी है डिस्प्लेसमेंट की. इट इज़ गिवन 4t² + 3t. अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी के फंक्शंस हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे. सो ds बाय dt इट इज़ 4t² का डेरिवेटिव 2t + 3 इंटू टी का डेरिवेटिव 1. So since this is the rate of change of displacement, so this is the velocity, so we'll write therefore velocity v is given by 8t + 3. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को भी इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, वेलोसिटी को 2 दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ और आगे एग्जांपल्स में आपको किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी पूछे. अब बाय द वे वेलोसिटी आ चुकी है, बट हम लोग एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट अगेन, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी. सो dv बाय dt, दिस इज 8 इंटू टी का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव 0 होगा. बाय द वे आप देखिए dv बाय dt, दैट इज एक्सेलरेशन, ए क्या आया, 8 आया, और 8 आपको क्या दिखाई दे रहा, कांस्टेंट दिखाई दे रहा. जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है उसमें वेरिएबल t नहीं आया है. दैट शोज कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मींस जो मोशन है, जो कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. बहुत सिंपल एग्जांपल है. नाउ वी रिक्वायर टू फाइंड what the velocity and acceleration at time t equal to 20 seconds. तो लिखेंगे therefore when t is equal to 20 seconds, क्या करेंगे, velocity निकाल लेते हैं. velocity v is equal to क्या होगा, velocity v, velocity का इक्वेशन है हम लोगों के पास, इसमें t की वैल्यू डाल देंगे. so it is 8 into 20 plus 3. so therefore velocity, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी कब, कौन सी वेलोसिटी है, एट द टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड्स. सो यू कैन राइट लाइक दिस, द वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 20 सेकेंड्स, 8 2 इट इज व्हाट, 16. सो 160 + 3. सो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 सेकेंड्स इज 163 मीटर पर सेकेंड्स. यूनिट लिखना कंपल्सरी है. ऑल्सो एक्सेलरेशन तो पहले ही मैंने बता दिया कि कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट आ रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टी, द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 20 इज इक्वल टू व्हाट, 8. यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन का यूज़ करा, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्सेलरेशन की इक्वेशन में से. आई होप आपको समझा. लिखिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. चलते हैं सेकंड एग्जांपल करते हैं. प्लीज़ पेन पेपर उठाइए, लिखिए मेरे साथ सेकंड एग्जांपल. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल at time t is given by, at time t is given by s is equal to 2t cube minus 5t² plus 4t minus 3. Find the time
find the time when the acceleration find the time when the acceleration is 14 feet per second square. The velocity and the displacement, the velocity and the displacement at that time. चलिए एक बार क्वेश्चन एट दैट टाइम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ और पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सॉल्यूशन करते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3. Typical like previous example, we are given the definition, the motion of the particle is defined. We are given the expression for the displacement of the particle in time, in terms of what time t. Now what saying? Find the time. पहले time पता करना है. When the acceleration is 14 feet per second square. In previous example, for a particular time at a particular instant, हम लोगों को acceleration find करना था. But in this case, we need that time. हमको वो time पता करना है जब acceleration की value दी हुई है. तो simply we will find the equation or the expression for acceleration. In previous example, उसमें t equal to 20 second पे acceleration find करना था. इस एग्जाम्पल में हम लोगों को पता करने का है कि एक्सेलरेशन 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर कौन से टाइम पे था. सो वो टाइम पता करेंगे एंड बोल रहे हैं द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम. फॉर दैट एक्सेलरेशन, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द करस्पॉन्डिंग टाइम विच वी विल फाइंड, एट दैट टाइम वी विल फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सी इस एग्जाम्पल में पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए टाइम पता करके उस टाइम पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता करना है. मे बी एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि वो ये टाइम फाइंड करने के लिए ना बोले और आपको डायरेक्ट ऐसा बोले कि फाइंड द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द एक्सेलरेशन इज दिस. तो उस केस में भी क्योंकि कैसा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम के टर्म में है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी डिस्प्लेसमेंट किसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन किसके टर्म में आएगा? टाइम के टर्म में आएगा. तो अल्टीमेटली जब तक हमको t की वैल्यू नहीं मिलेगी, मैं किसी भी टाइम उस टाइम पे मैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकता हूँ. तो अगर टाइम नहीं भी पूछा होता तो उस केस में भी अगर जिस समय एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है उस समय अगर आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको टाइम ही फाइंड करना पड़ेगा और फिर उस टाइम की वैल्यू के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन लिखते हैं. ऐसा लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है. कैसे डिफाइन करा है? s इक्वल टू, इट इज गिवन s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3. प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बोला था. इसको डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन 1 देंगे हमेशा, वेलोसिटी को इक्वेशन 2 और एक्सेलरेशन को इक्वेशन 3. प्रीवियस एग्जाम्पल में वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी थी. आज देखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बाद में काम पड़ेगी. क्या करेंगे? वेलोसिटी फाइंड करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं. देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, व्हाट यू नो अबाउट द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द rate of change of displacement. It is ds by dt, that is d by dt of displacement का equation expression t की term में दिया हुआ है. So इसको हम लोग differentiate करेंगे with respect to t cube का derivative 3t square, so it is 6t square minus 10t plus 4. ये किसका expression आया? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया. वेलोसिटी आ गया. फिर क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. नाउ अगेन
एक्सेलरेशन इज अगेन dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, फिजिक्स में ये एग्जाम्पल्स बेसिक्स के समान ही हैं, हमको दिए हुए हैं इसीलिए कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है। सो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन के लिए, तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। क्या होगा, 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज़ 12t माइनस 10t का डेरिवेटिव माइनस 10 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया आपका, अब इक्वेशन 1 में डिस्प्लेसमेंट है, इक्वेशन 2 में वेलोसिटी है, इक्वेशन 3 वी आर हैविंग द एक्सप्रेशन। क्या करना है अभी, उससे अलावा फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज दिस। ये टाइम फाइंड नहीं भी करना होता तो भी हम लोग इस एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए टाइम फाइंड करना ही पड़ा होता, तभी आपको उस टाइम के लिए यानी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। नाउ व्हेन ए एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ गिवन 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टाइम फाइंड करेंगे। सो क्या होगा, 12t माइनस 10 इज इक्वल टू 14। दूसरी बात, आप देखिए प्रीवियस एग्जांपल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, इस केस में एक्सेलरेशन की इक्वेशन में टाइम आया है, मींस एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। बाय द वे दिस इज 12t इज इक्वल टू 24, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जब जिस समय एक्सेलरेशन 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इस पर्टिकुलर टाइम के लिए अब हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देयरफॉर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में बस t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 में है, दिस इज 6 इंटू दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 4, सिंप्लीफाई करा, दिस इज 2 स्क्वायर 4 6 24 माइनस 20 प्लस 4, सो आई थिंक इट इज़ 24 माइनस 20 इज 4 प्लस 4, 8 फीट पर सेकेंड। वेल यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे इस टाइम पे हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करा, वैसे ही इसी टाइम पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो जगह कम है बोर्ड पे, यहीं कर देता हूँ। आई होप स्क्रीन पे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, नाउ एस एट 2 इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, सो इट इज़ 2 इंटू टी क्यूब, टी की वैल्यू 2 डालनी है, माइनस इट इज़ 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस दिस इज 4 इंटू 2 माइनस 3, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 क्यूब इज 8, 2 ज़ा 16, 2 स्क्वायर इज 4, 5 ज़ा 20 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 8 इट इज़ 4 माइनस 3 इट इज़ 1 फुट होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। कब, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, यानी कब, जब एक्सेलरेशन 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सो आई होप आपको समझ रहा है। प्लीज़ राइट डाउन, फिर हम लोग और कुछ अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। राइट डाउन। ओके, थर्ड एग्जांपल करते हैं। राइट डाउन एग्जांपल, टाइम बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप लिखिए। अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर्स, a man of height 180 centimeters is moving away from a lamppost. A man of height 180 centimeters is moving away from a lamppost at the rate of 1.2 meters per second. अब लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। At the rate of 1.2 meters per second, if the height of the lamp post is
if the height of the lamp post is 4.5 meters, if the height of the lamp post is 4.5 meters, find the rate at which number 1 his shadow is lengthening. Number 1, his shadow is lengthening. Number 2, the tip of the shadow is moving. The tip of the shadow is moving. See, ये बहुत important example है, बहुत famous example है. सभी बोर्ड्स में, ऑल ओवर इंडिया जितने भी बोर्ड्स होंगे उनमें ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है. बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 1-2 बार आ चुका है. पहले एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे. क्या बोल रहा है? अ मैन ऑफ हाइट. मेरे को बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल, क्योंकि इस एग्जाम्पल को पढ़ते समय मुझे एक किसी की याद आती है, बताता हूँ. क्या बोल रहा है? अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर्स. आपको पता है 180 सेंटीमीटर्स मतलब फिट में कितना होता है? अराउंड 6 फीट होता है. अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट. एक लैम्प पोस्ट है और एक पर्सन है जो बोल रहा है अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.8 मीटर्स पर सेकेंड. इफ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट की हाइट देखिए कितनी दी हुई है? 4.5 मीटर्स. और वो मैन की हाइट, पर्सन की हाइट कितनी दी है? 180 सेंटीमीटर्स. सो अराउंड 6 फीट. वैसे हम लोग इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे सारे यूनिट्स को, या मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. ये सेम एग्जांपल दूसरे यूनिट्स में भी हो सकता है. तो लैम्प पोस्ट की हाइट 4.5 मीटर्स दी हुई है. तो सपोज ये अपना लैम्प पोस्ट ऐसा है ना, लैम्प पोस्ट ऐसा. क्या बोल रहा है? अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर. बाय द वे लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी दी हुई है? इट इज़ गिवन 4.5 मीटर्स. ये मीटर्स में दी हुई है. बोल रहा है देयर इज अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर्स, 1.8 मीटर्स के अराउंड. इससे ऑब्वियस है कि कम होगा. वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. अ मैन ऑफ हाइट 1 ये यहाँ पर बंदा है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है? 1.8 मीटर्स. या तो ये सेंटीमीटर्स में दी हुई थी इसकी हाइट, या तो आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट करा क्योंकि ये मीटर्स में है, या फिर आप दोनों को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया. बोल रहा है अ मैन ऑफ हाइट, ये बंदा है अपना. यहाँ पर कितनी हाइट दी हुई है उसकी हाइट दी हुई है 1.8 मीटर्स. दिख रहा है आपको ऐसा? तो बोल रहा है अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ. जिस रेट से ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, वो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है. किस रेट से जा रहा है? 1.2 मीटर. सोचो ये बंदा मूविंग अवे जा रहा लैम्प पोस्ट से एट द रेट. जब ये आगे या पीछे होगा तो लैम्प पोस्ट से उसका जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा ना. ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा ना अगर वो आगे पीछे जाएगा. तो क्या बोल रहा है? द मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर्स इज मूविंग अवे कर रहा है. मीन्स दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड. मीन्स वी आर गिवन dx by dt. At what rate he is moving? It is given 1.2 मीटर्स पर सेकेंड. चलो ये लैम्प पोस्ट दिख रहा 4.5 मीटर्स का. वो इसीलिए मैंने कहा अच्छा लगता है. ये शहनशाह टाइप है ना, वो ऐसी अंधेरी रात में लैम्प पोस्ट. और यहाँ से बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है? इफ़ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट ले लिया, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज मूविंग. अब बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो. तो शैडो कहाँ पे आएगी? शैडो तो ज़मीन पे आएगी. तो शैडो कहाँ पर आएगी? यहाँ पर. और थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो शैडो कैसे आएंगी? ये लैम्प पोस्ट की हाइट है, तो यहाँ से जो उसको इस तरीके से ये उसकी क्या होगी? शैडो होगी. ये टिप ऑफ द पर्सन है यहाँ से. तो लैम्प पोस्ट के लाइट से क्या होगा? जो ज़मीन पे होगा ये इसकी शैडो होगी. यहाँ पर इस तरीके से इसकी
यहाँ बनेगी क्या, शैडो। आई होप आपको समझा कि ये सोया हुआ शहंशाह है अपना, ठीक है ना, ये इसकी शैडो है नीचे ज़मीन पर और ये इसकी हाइट है। सो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज मूविंग, शैडो इज लेंथनिंग, सॉरी। तो ये इसकी शैडो है ना, ये जो सोया हुआ दिख रहा है ना आपको शहंशाह, ये शहंशाह, ये लैम्प पोस्ट और ये उसकी शैडो। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज लेंथनिंग। तो शैडो की लेंथ अपन क्या करते हैं, इसको y अज्यूम करते हैं। सो द रेट एट विच द शहंशाह इज मूविंग दैट इज गिवन, एंड द रेट एट विच इज, अब आगे पीछे जाएगा तो शैडो की लेंथ कम ज़्यादा होगी। देन सो व्हाट वी नीड, द रेट एट विच हिज शैडो इज लेंथनिंग मीन्स हम लोगों को dy/dt चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। टिप ऑफ द शैडो कहाँ है, ये टिप ऑफ द शैडो है। मूविंग किस, उसका डिस्टेंस कितना है लैम्प पोस्ट से, ये वाला, मीन्स टोटल ये हुआ द डिस्टेंस ऑफ द टिप, डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ द शैडो। और अपने को ये पता करना है कि ये किस रेट से मूव और चेंज हो रहा है, मीन्स अपने को dy/dt ऑफ x प्लस वाई भी चाहिए। दिस इज dy/dt मीन्स द रेट एट विच हिज शैडो इज लेंथनिंग एंड d/dt ऑफ x प्लस वाई। आप x प्लस वाई डिस्टेंस को ऑब्जर्व करें। दिस x प्लस वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ द शैडो फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, एंड नाउ वी नीड एट द रेट एट विच द टिप इज मूविंग। सो किस रेट से ये ओवरऑल x प्लस वाई, मतलब x और y का सम चेंज हो रहा है, मीन्स हम लोगों को dy/dt ऑफ x प्लस वाई भी चाहिए। मैंने कहा, मैंने ये शहंशाह के नाम से याद रख सकते हैं, लैम्प पोस्ट है, अंधेरी रात में ये शहंशाह निकला है, तो लैम्प पोस्ट की वजह से शहंशाह की क्या आ रही है, यहाँ पर शैडो आ रही है, और शैडो की लेंथ y अज्यूम करा, उसका डिस्टेंस जो लैम्प पोस्ट से मूव हो रहा है x। तो फिर आई होप आपको समझा। बाय द वे ऐसा एग्जाम्पल एग्ज़ाम में मत, ऐसा डायग्राम सॉरी एग्ज़ाम में मत बनाना और फिर करियर की पूरी वाट लग जाएगी। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे सिंपल वाला, कि ये आपका लैम्प पोस्ट, सपोज इसको OA ले लेते हैं, ये आपका पर्सन, दिस इज़ क्या करते हैं, इसको ये B ले लेते हैं, ये M ले लेते हैं और ये N ले लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर्स द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, ये हाइट ऑफ द पर्सन मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 1.8 मीटर्स, द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, द पर्सन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ व्हाट, द शैडो। सो द रेट एट विच द शैडो इज लेंथनिंग, dy/dt निकालना है, एंड द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, dy/dt ऑफ x प्लस वाई भी निकालना है। गिवन क्या है, लैम्प पोस्ट की हाइट दी हुई है, मैन की हाइट दी हुई है, और द रेट एट विच द पर्सन इज मूविंग मीन्स ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये डिस्टेंस है ये दिया हुआ है। सो बहुत ही CBSE सॉरी सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है, ऐसा लिखेंगे। लेट डायग्राम को देख के, लेट OA be the lamp post, OA be the lamp post, MN be the height of man, and this MB diagram देख के MB be the what, MB is what, MB is the shadow of man। ओके उसके बाद अज्यूम करते हैं हम लोग, यहाँ क्या किया हुआ है, लेट OM इज इक्वल टू x, वी हैव अज्यूम लेट दिस, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग ना, वो आगे जा रहा है मैन, तो वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। MB इज इक्वल टू y, ये शैडो की लेंथ है, ये भी कम ज़्यादा होगी, मूव करेगा, इसलिए ये भी वेरिएबल है, इसको y से अज्यूम करा। अब करना क्या है, अब करना ये है कि dx/dt दिया हुआ है,
और dy बाई डी टी फाइंड करना है। dy बाई डी टी मिल जाएगा तो बाद में dx बाई डी टी और dy बाई डी टी से हम लोग d बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई भी फाइंड कर लेंगे। तो आपको एक का रेट चेंज दिया हुआ है x का और एक का रेट चेंज y का निकालना है। तो कैसे आएगा, शुरू से ही डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में ये पढ़ा हम लोगों ने कि किसी एक का रेट चेंज दिया हुआ है और दूसरे का निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चाहिए। आई मीन टू से उन दोनों का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। ये जो कर रहा हूँ ये बेसिक ज्योमेट्री में है। आप देखिए फ्रॉम फिगर, अगर आप डायग्राम अच्छे से देखें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल NMB आर सिमिलर। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं क्या कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं? देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये एंगल भी कॉमन है और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसीलिए ये ट्रायंगल्स कैसे दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होगी, प्रोपोर्शन में होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आप देखें, बड़े ट्रायंगल की एक साइड क्या लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई, दिखाई दे रहा, या ऐसा करता हूँ, चलो इस डायरेक्ट ले लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं लिखते हैं। x प्लस वाई बड़े ट्रायंगल की ये साइड है, अपॉन क्या करते हैं 4.5, मैंने क्या किया OB अपॉन OA, बड़े ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो लिया, OB अपॉन OA, दैट इज x प्लस वाई अपॉन 4.5। दिस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। तो ये OB अपॉन OA विल बी इक्वल टू MB अपॉन MN। तो ये क्या होगा, दिस इज MB दैट इज Y अपॉन MN दैट इज 1.8 मीटर्स। आप चाहें तो इसके पहले ये ऐसी स्टेप लिख सकते हैं, दैट इज OB अपॉन OA इज इक्वल टू BM अपॉन दिस इज व्हाट MN। सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बस क्रैक हो गया। नाउ इट इज़ वेरी इजी एग्जांपल, दिस इज x प्लस वाई, ये 1.8 है, डेसिमल हटा सकते हैं आप, क्या होगा 9 2 ज़ा, दिस इज 9 5 ज़ा, सो क्या होगा, दिस इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 2x। आप देखिए दोनों में हम लोगों को x और y में रिलेशन मिल गया। आपको डायग्राम ये वाला नहीं बनाना है, आपको ये डायग्राम बनाना है। ये मैंने सिर्फ आपको अच्छे से समझे इसीलिए ऐसा डायग्राम बनाया, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने कहा दिखने में ये एग्जाम्पल ऐसा हाईफाई लगता है, बट एकदम पंचट ईजी एग्जाम्पल है। सिर्फ हम लोगों को x और y में रिलेशन के लिए करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया। सो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज रेट चेंज, ये x का रेट ऑफ चेंज पता है और y का रेट चेंज पता करना है। तो क्या होगा, 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। द रेट ऑफ चेंज, द रेट एट विच दिस, क्या बोल रहा है, द मैन इज मूविंग एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया हुआ है, इसको 1.2 यहाँ लिख सकते हैं, एज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, दिस इज 2.4 बाई 3, सो दिस इज 0.8 डी वाई बाई डी टी आ गया मीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y आया, मीन्स एट दिस रेट द शैडो इज लेंथनिंग। तमीज़ से कंक्लूड करेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो लिखेंगे देयरफॉर शैडो इज लेंथनिंग, शैडो इज लेंथनिंग एट द रेट 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये वो रेट मिला जिस रेट से उसकी शैडो की लेंथ चेंज होगी। अब अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ द टिप ऑफ द शैडो, कि शैडो का टिप किस रेट से मूव हो रहा है वो पता करना है, मतलब d बाय डी टी ऑफ x प्लस वाई, किस रेट से ये पूरा
डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, नाउ डी बाय डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, सिंपल है, दो टर्म्स का सम है, दिस विल बी डी एक्स बाय डी टी प्लस डी वाई बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी 1.2 है, डी वाई बाय डी टी 0.8 था, सो द टिप ऑफ द शैडो will move at the rate 2 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर कंक्लूड करेंगे टिप ऑफ शैडो इज मूविंग एट द रेट, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल है, और अच्छी सिंपल के बाद ये अच्छी बात है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। लिखिए, डायग्राम कंपलसरी है, किसी भी एग्जाम में करेंगे डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट ऑन, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। और लास्ट एग्जाम्पल करते हैं आज का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कुछ नया भी है, आप सोच सकते हैं अभी तक जितने भी सारे एग्जाम्पल्स करे उसमें से थोड़ा सा एक लेवल आगे का है और थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट और क्या नया है वो एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले आप एग्जाम्पल लिखिए। इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन, क्या बोल रहा है, इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन, एक इन्वर्टेड हॉलो कोन दिया हुआ है, कोन बना लेते हैं, इन्वर्टेड हॉलो कोन बनाया, इसमें क्या भरा जा रहा, पानी भरा जा रहा, वाटर इज बीइंग पोर्ड into an inverted hollow cone, this is a hollow inverted cone, पानी भरा जा रहा है इसमें। आगे क्या बोल रहा है, whose semi vertical angle, इस inverted cone का semi vertical angle दिया हुआ है। semi vertical angle कौन सा होता है, this is I hope you know this angle is the सेमी वर्टिकल एंगल, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, सो इट्स डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वाटर इज बीइंग पोर्ड, पानी भरा जा रहा है इसमें, बोल रहा है हुज इन्वर्टेड हॉलो कोन है, सच दैट हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड इट इज गिवन द डेप्थ इज इंक्रीजिंग। डेप्थ, जब इसमें पानी भरेंगे तो डेप्थ बढ़ेगा ना, डेप्थ के बजाय वो लोग ऐसा बोल सकते थे कि इसके हाइट मीन्स दिस हाइट इज व्हाट इंक्रीजिंग, डेप्थ बढ़ेगा जैसे जैसे पानी भरेंगे। किस रेट से चेंज हो रहा है ये, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इज इंक्रीजिंग। चलो फिर से आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। अब फिर से मैंने कहा कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, डेप्थ दी हुई है तो एक्चुअली पानी जैसे जैसे भरते जा रहे हैं हाइट चेंज हो रही है, तो उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है व्हेन हाइट रीचेज टू व्हाट 2 सेंटीमीटर। जब हाइट 2 सेंटीमीटर हुई उस समय पर वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है हम लोगों को वो पता करने का है। सो सबसे पहले तो इसमें वेरिएबल्स किसको कंसीडर करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दिया हुआ, हाइट का रेट चेंज दिया हुआ है और वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है। दिखने में दो ही वेरिएबल्स लग रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसको अपन अज्यूम करते हैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ व्हाट द वाटर लेवल। आई होप समझा, एच बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। सो हाइट जिस रेट से चेंज हो रहा है डी एच बाई डी टी, इट इज गिवन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट वी बी द वॉल्यूम अज्यूम करेंगे। अब मैंने बोला ये एग्जाम्पल बाकी एग्जाम्पल से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है आप देखिए, जब इसमें आप पानी भरेंगे तो हाइट बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन एक और पैरामीटर है, एक और वेरिएबल है, वो भी चेंज हो रहा है जिसके बारे में दिया हुआ नहीं है। आप देखिए जैसे जैसे मैं पानी भरता जाऊंगा, ये कोन की जो ये सर्कल बेस, ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस चेंज होगी ना, तो इसको भी अज्यूम करेंगे और इसका क्या करने का है देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे,
h be the height, h be the height, r be the base radius, जो बेस वाला सर्कल है, बेस रेडियस, एंड v be the वॉल्यूम। आप देखिए इसमें एक और चीज़ है जिसको महसूस करना पड़ेगा, सब बदल रहे हैं, हाइट चेंज हो रही है, हाइट इज इंक्रीजिंग वाटर लेवल की, रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। कैसे चेंज हो रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट एच बी द हाइट, आर बी द बेस रेडियस, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, जो वो भी कोन के शेप में ही है, एट टाइम टी। ये लिखना बहुत जरूरी है। अब टिपिकल एग्जाम्पल के समान dH बाई डी टी दिया हुआ है और dV बाई डी टी फाइंड करना है। सोचो, पहले लिख देता हूँ, dH बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। सो रेट चेंज ऑफ हाइट और डेप्थ दिया हुआ है और रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम करना है। तो एक का रेट चेंज दिया हुआ है, दूसरे का रेट चेंज निकालना है। तो ज़रूरत किसकी चीज़ की है? ज़रूरत है हम लोगों को इन दो वेरिएबल्स में रिलेशन की, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द हाइट ऑफ व्हाट दैट वाटर लेवल, जो कोन के शेप में ही है। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट। क्या आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आता है? आई होप 12th में आप लोगों को आता होगा। वी नो द वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वो जगह आ गई जो इसमें क्रूशियल है, एकदम बाकी एग्जाम्पल से डिफरेंट है। आप सोचिए, इसमें पानी भरेंगे, हाइट रेज होगी, वॉल्यूम भी रेज होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, हाइट रेज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, रेडियस भी तो चेंज होगी ना। आप देखिए, पानी अगर इतना है तो ये रेडियस है, और पानी भरते जाऊंगा तो रेडियस भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये इस एग्जाम्पल में एक्चुअली 3 वेरिएबल्स हैं। अब जितने भी सारे एग्जाम्पल्स करे अभी तक हम लोगों ने, उसमें 2 वेरिएबल्स में रिलेशन दिया हुआ था, एक वेरिएबल का रेट चेंज दिया हुआ था, दूसरे का रेट चेंज निकालना है। तो यहां पर हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एच दिया हुआ है। तो यहां से आर भी एक्चुअली वेरिएबल है, लेकिन इसमें एक इक्वेशन में 3 अननोन, 3 वेरिएबल बोलना चाहिए, 3 वेरिएबल नहीं रह सकते। तो यहां से हम लोगों को आर को क्या करना पड़ेगा? किसी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा। आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अपने को कौन चाहिए? वी और एच चाहिए। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोगों को आर और एच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? आप इसको ओ पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आपको ट्रायंगल ओ ए बी राइट एंगल दिखाई दे रहा है क्या? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा? ओ ए बी राइट एंगल्ड है। मुझे क्या चाहिए? एच और आर में रिलेशन चाहिए। सो ये है आपका आर और ये है आपका एच। यूज़ किसका करेंगे? जो अपने को गिवन क्या दिया हुआ है? सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री। तो आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को अपोजिट साइड भी दी हुई है और एडजेसेंट साइड भी दी हुई है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का यूज़ करके tan थीटा की याद आती है, तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज ओ ए। सो ए बी इज आर एंड ओ ए इज एच। चेंज हो रहे हैं, ये वेरिएबल्स है। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan 30 डिग्री इज 1/√3 r बाय एच, therefore h is equal to r√3। सो यहाँ पर मैंने h और r में रिलेशन फाइंड किया, उससे क्या होगा? therefore इक्वेशन 2 बिकम्स क्या करेंगे? रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए, रेट चेंज ऑफ h दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, मैंने h को r में एक्सप्रेस करा नहीं, मैं r को h में एक्सप्रेस करता हूँ, क्योंकि मुझे रेट चेंज ऑफ
h दिया हुआ है। इससे एक और चीज़ सीखें, यहाँ रेट चेंज ऑफ हाइट दिया हुआ था और रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना था, इसीलिए r को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। वी विल रिप्लेस दिस r इन द इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम बाय दिस h बाय √3। हो सकता है आगे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ r दिया हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना, तो उसमें h एलिमिनेट करेंगे। अल्टीमेटली पर्पस है कि 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन आ गई, हम लोगों को 2 वेरिएबल्स चाहिए, वो वेरिएबल्स रखेंगे जिसका रेट चेंज दिया हुआ है और जिसका रेट चेंज निकालना है, तो जिसको एलिमिनेट करना है और उसमें और इस तरीके से रिलेशन। यहाँ रिलेशन फाइंड करने के लिए 30 डिग्री दिया हुआ है और कुछ एग्जांपल्स है जिसमें ये ओरिजिनल जो कोन है उसकी रेडियस और ओरिजिनल हाइट दी होती है, तो फिर उसमें भी ये 2 सिमिलर ट्रायंगल लेके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लेके भी किसी तरीके से हम लोगों को क्या चाहिए, r और h में रिलेशन चाहिए। चलिए r को एलिमिनेट करते हैं, रिप्लेस करते हैं 1/3 पाई r क्या होगा h बाय √3 का होल स्क्वायर, रिप्लेस करा, h सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज पाई h क्यूब, h स्क्वायर इंटू h क्यूब अपॉन दिस इज √3 का स्क्वायर इज 3 3 9। बस यही नया था। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dv बाय dt इज इक्वल टू पाई बाय 9 इज कॉन्स्टेंट, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, पाई बाय 9 इज कॉन्स्टेंट, h क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h 3h स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, सो 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt। सो दिस इज 3 3 कैंसल। अब हम लोगों को dh बाय dt भी दिया हुआ है और dv बाय dt निकालना, कब निकालना है, व्हेन h इज गिवन 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे नाउ व्हेन h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड dh बाई dt कितना दिया हुआ है, dh बाई dt दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फॉर दीज वैल्यूज वी विल फाइंड द करस्पॉन्डिंग रेट चेंज पाई बाय 3, h इज 2 का स्क्वायर इंटू dh बाई dt इज 1। हो सकता है थोड़ा जल्दबाजी में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, शायद चांसेस कम है, लेकिन अभी वीडियो लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ रही है, इसीलिए दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 4/3 पाई और मे बी 1.33 पाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। दिस इज़ द रेट जिस रेट से इसका वॉल्यूम चेंज होगा। आई होप आपको समझा। प्लीज़ होमवर्क करिए। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पढ़िए घर पे।